यह बड़ी खबर निकल कर आई है कि अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के नए मंदिर में 75 साल से पूजी जा रही प्रतिमा भी नई अचल प्रतिमा के साथ स्थापित होगी और दोनों प्रतिमाओं की के माध्यम से भगवान श्री राम के लोग दर्शन कर सकेंगे, भगवान रामलला की आराधना कर सकेंगे। यह खुलासा श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने किया है। देखिए उन्होंने क्या जानकारी दी। रामलला जो बहुत ही समस्याओं में रहे, पहले वो विवादित ढांचा में रहे, पूजा अर्चना होती रही, लेकिन 6 दिसंबर को गिर जाने के बाद रामलला के त्रिपाल बना और त्रिपाल में तमाम समस्याएं रही, वर्षा की, ठंडी की, गर्मी की, सब कुछ। उसके बाद रिसीवर रहे, रिसीवर के माध्यम से भी पूरा पैसा नहीं मिलती थी, जो हम लिख करके दें उसमें कटौती किया जाता है। इस तरह से किसी तरह पूजा अर्चना भोग राग उनका लगता रहा और 28 साल तक रामलला त्रिपाल में रहे। अब अस्थायी मंदिर में है, जहाँ की अभी पूजा अर्चना और दर्शन हो रहा है। अब वो समय आ गया है जब भव्य मंदिर बन गया है और रामलला उसमें जाएंगे और इनकी पूजा अर्चना अब उस जगह होगी जो एक राजा के रूप में हो। अभी तक तो व्यवस्थित रहा, जैसे वनवास होता है उस प्रकार से वनवास से आज के बाद जो रामलला वहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो हमारी पूजा अर्चना भोगराग विधि विधान से होती रहेगी। और यह होता है जैसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, चक्रवर्ती परिवर्तन थे सुखान के दुखान। वो कठिनाई रामलला की थी, हमको भी थी, सभी और समस्या समाप्त हो गई। अब आनंद के आनंद ही आनंद है। दर्शन यहाँ है, दर्शन जब वहाँ भी खुलेगा तो वहाँ भी दर्शन होगा। जो लोगों को शंका रही ये रामलला की क्या स्थिति होगी, जो पुराने रामलला है जिनकी इतना दिनों से पूजा अर्चना होती आ रही है, जिनके विराजमान रामलला के ही आधार पर कोर्ट ने यह आदेश रामलला के पक्ष में दिया। लेकिन शंका निर्मूल है, रामलला वहीं जाएंगे जहाँ की भव्य मंदिर बन गया है, जहाँ नई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होकर स्थापित होगी, रामलला वहीं जाएंगे और वहीं उनकी पूजा अर्चना वही विधि विधान से होगी, जिस विधान से रामानंदी संप्रदाय से के माध्यम से होता आ रहा है, वैसे ही उनका भी पूजा अर्चना भोग राग विधि विधान से लगेगा। और यह इसमें जो किसी प्रकार की शंका नहीं है कि रामलला क्या होगे, तो रामलला वहीं रहेंगे। अंतर इतना है कि वो रामलला जो है अस्थाई हैं, ये रामलला चल मूर्ति में है, उत्सव मूर्ति में है, कहीं इनके बाहर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी जा सकते हैं। महाराज जी, एक बात है कि जो नई मूर्ति है भगवान राम का, जो नया विग्रह है, वो भी उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। उसमें 10 अवतार भी उनके बने हुए हैं, खड़ी मूर्ति है। ये भी देखे होंगे मूर्ति को, जो सकता आपने देखा हो, और पुरानी मूर्ति भी देखी, आप देखते ही हैं। क्या कहेंगे इन दोनों मूर्तियों को लेकर के? अंतर इतना ही है कि ये मूर्ति छोटी है, लोगों को दर्शन में थोड़ा सा परेशानी होती है और दूर से दर्शन इसलिए कराया जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से, नज़दीक में किसी प्रकार की कोई घटना न हो जाए, इसलिए मूर्ति छोटी है, वो मूर्ति बड़ी। नया मंदिर तो नई मूर्ति चाहिए, इस प्रकार से इससे बड़ी मूर्ति बन गई है और उसका प्राण प्रतिष्ठा होकर के और दर्शन के लिए खोला जाएगा और ये 22 तारीख को पूरा हो जाएगा। यद्यपि मूर्ति को वहाँ स्थापित कर दिया गया है, प्राण प्रतिष्ठा उसी जगह होगी जहाँ पर मूर्ति भी स्थापित है और उसके बाद में 22 को पूर्ण होगा। उसके बाद दर्शन लोग छोटी मूर्ति का दर्शन करेंगे, बड़ी मूर्ति का दर्शन करेंगे। तो दोनों मूर्तियाँ एक जगह होंगी या गर्भगृह में अलग अलग रखी होंगी? अब इसमें जब जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सिंहासन पर है, यदि सिंहासन सही जाएंगे तो सिंहासन को मूर्ति के बगल में रखा जाएगा और सिंहासन के नीचे रखेंगे तो सामने रखा जाएगा। इनकी व्यवस्था जो है, जब मूर्ति यहाँ से जाएगी तो बच्चों के माध्यम से सब जगह सभी लोगों को पता चल गया कि मूर्तियाँ वहीं जाएंगी और उनका भी दर्शन होगा, इनका भी दर्शन होगा। अब जिसमें जिनका अधिक लगाव प्रेम होगा उसके दर्शन से उनको प्रसन्नता होगी और हो सकता है कि जो नई मूर्ति है उसी के साथ दर्शन तो दोनों मूर्तियों को जिसमें ज़्यादा लगा होगा
उससे उनको ज़्यादा ये प्रसन्नता होगी कि हाँ चलो वो भी ये तो कहेंगे कि हाँ वो भी मूर्ति है जिसको हम वर्षों से दर्शन करते आए हैं, यह भी प्रसन्नता होगी। और उसके बाद नई मूर्ति है, ये भी होगा कि हमने नई मूर्ति जो आई प्राण प्रतिष्ठा और पूर्व का प्रदर्शन होंगे, दोनों के लाभ उठाएंगे, दोनों प्रसन्न। ऐसा है कि बालक रूप राम के ध्यान, बालक रूप में राम के ध्यान होता है और उसमें जो बालक रूप में है वो राम, और जिनका लोग दर्शन करते आए हैं उनको ज़्यादा लगाव उस छोटे मूर्ति से है, लेकिन चूँकि उनका दर्शन होने में थोड़ी परेशानी है इसलिए बड़ी मूर्ति हो गई है। तो दोनों मूर्ति का हम दर्शन करेंगे और भाव विभोर हो जाएंगे कि हमारे पहले तो जो घर भी बना है उसको ही देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, फिर उसके बाद मूर्तियों का दर्शन करेंगे। तो इस तरह की वहाँ की जो अकल्पनीय दर्शनीय स्थल है और जो ही बहुत ही आकर्षक है और भक्तों के लिए दर्शन करने का जो लाभ है बहुत अच्छा है। और ये संशोधन भी हो सकता है इसमें उनके उठाने का, चयन कराने का और इसी प्रकार से और बढ़ाए हैं। और बाकी पूजा 1604 पूजा होती आई है तो वही होगी, इसमें बदलाव भी नहीं है। पंचोपचार 1604 धूप दीप नैवेद्य आरती इस प्रकार से उनका जो है पूजा होगा, दोनों होता चलाया है वैसे ही होगा। हाथ थोड़े से जो बढ़ाए हैं उसको से साथ सम्मिलित किया जाएगा।